सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आज कार्यक्रम का दूसरा दिन है और दूसरा सत्र चल रहा है। जो ये बाग लगाई गई है, लगाया गया है, सदगुरु श्री राम सूरत साहब जी ऐसे बाग लगाए हैं, भांति भांति के फल लगे हुए हैं और भांति भांति के फूल लगे हुए हैं। और इन फूल फलों को देख करके, खा करके, रस चख करके यदि हमारे जीवन में सुख शांति मिलता है तो बहुत सुख की बात है, बहुत आनंद की बात है। मुद मंगल में संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, माता बहनों और बाल गोपालों, बाल गोपाल तो दिखते नहीं तो अभी श्री हरि साहब जी ने बोल रहे थे कि गरीबों की समस्या है, भूख लगे तो खाएं क्या। अमीरों की समस्या है, क्या खाएं कि भूख लगे। और गरीबों की समस्या है, सोने के लिए बिछौना नहीं है। नींद तो बहुत है लेकिन सोने के लिए बिछौना नहीं। और अमीरों के पास बिछौना तो बहुत है लेकिन नींद नहीं है। तो प्रिय सज्जनों, आदमी के पास बहुत कुछ हो लेकिन सुख शांति न हो तो उसके जीवन में सुख नहीं मिलता। एक सेठ जी थे, तो सेठ जी बहुत धनवान थे, कोई कमी नहीं थी। कई मकान थे, बंगले थे, गाड़ियां थी और फैक्ट्रियां थी, दुकानें थी, चारों तरफ से पैसा ही पैसा आता था। उनके सुंदर सुंदर बहुएं थी, 3 बहुएं थी और उनके 3 बच्चे थे और उनके बच्चे के भी बच्चे थे। और बहुएं और लड़के यही कहा करते थे कि पिताजी आप आराम से रहो, शांति का जीवन जियो, और हम सब कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, हमारे बच्चे बहू सब लोग सब ठीक हैं, छोटे छोटे बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। तो कभी सेठ जी अकेले में बैठ जाते तो उनको बहुत दुख होता, सब कुछ होते हुए बहुत दुखी हो जाते थे। जब दुख होने लगा, अपने मित्र से बताते हैं कि मित्र जी मेरे पास कोई कमी नहीं है, सब कुछ है, लेकिन जब मैं अकेला बैठता हूं तो मैं दुखी हो जाता हूं, क्या कारण है। उन्होंने कहा, मित्र ने कहा, ये समाधान, इसका समाधान तो संत महात्माओं के पास जाएंगे तभी इसका समाधान मिल सकता है, अन्यथा समाधान नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा संत के पास चलते हैं। उन्होंने दोनों मित्र संत के पास जाते हैं और अपनी समस्या रख देते हैं, प्रश्न रख देते हैं कि महाराज सब कुछ मेरे पास है लेकिन सुख शांति नहीं है। एक आदमी साइकिल से जा रहा था, ऐसे पैदल जा रहा था, तो एक व्यक्ति ने पूछ लिया, अरे भाई साइकिल पैदल चले जा रहे हो और क्या हैंडल नहीं है क्या। उन्होंने कहा हैंडल है, तो चढ़ के जाओ। उसने कहा तो क्या साइकिल ट्यूब में कुछ गड़बड़ी हो गई है क्या। उसने कहा ये भी ठीक है, ट्यूब वो भी पंचर नहीं है, ठीक है, सब अच्छा है।
उसने कहा पैडिल नहीं है क्या? कहा ये पैडिल भी है। तो चढ़ के क्यों नहीं जाते हो? उसने कहा इसमें चैन नहीं है, चैन। तो प्रिय सज्जनों, सब कुछ होते हुए यदि साइकिल है और चैन नहीं है तो कैसे चल सकते हैं, कैसे उसमें चढ़ के जा सकते हैं? इसी प्रकार हमारे पास सब कुछ भरा हुआ है, धन दौलत है, बंगला गाड़ी मोटर सब कुछ है, लेकिन हमारे अंदर चैन नहीं है। तो महात्मा जी से उन्होंने प्रश्न किया, देखो हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम दुखी हैं। महात्मा जी ने कहा, देखो आपने सब का विकास किया, धन का विकास किया, बच्चों का विकास किया, बहुओं का विकास किया, उनके बच्चों का विकास किया, बंगले गाड़ी मोटर सब कुछ उनका तुमने विकास किया, धन का विकास किया, लेकिन तुमने अपना विकास नहीं किया है, आत्म विकास तुमने नहीं किया है, इसलिए दुखी हो। और तुमको ये लग रहा है कि मैं नहीं रहूंगा तो क्या होगा आगे, यही तुमको चिंता खाई जा रही। तो प्रिय सज्जनों, आदमी के अंदर ये लगा है तो मैं नहीं रहूंगा तो आगे क्या होगा, बच्चों का भविष्य कैसे आगे होगा। एक सेठ जी थे, तो सेठ जी के पास धन की कमी नहीं थी। एक दिन उनके मन में विचार हुआ कि मुनीम जी आप ये बताएं, ये सब कल कारखाने बंद हो जाएं, उसके पश्चात हम कितने पीढ़ी तक खा सकते हैं। तो उन्होंने कहा, सेठ जी 1 महीना के लिए समय दें तो फिर हम इसका कैलकुलेटर लगा करके बताएं। उन्होंने कहा ठीक है, 1 महीना का समय है। उन्होंने समय दिया और उसका उन्होंने गणित लगाए, और गणित लगा करके उन्होंने 1 महीने के बाद बताए कि इसमें आप 36 पीढ़ी तक आप आराम से खा सकते हैं। तो सेठ जी ने एकदम सुन करके बेहोश हो गए। जब सेठ जी बेहोश हो गए तो कहा कि मेरी 37वीं पीढ़ी क्या खाएगी, मेरी 37वीं पीढ़ी क्या खाएगी। तो प्रिय सज्जनों, यदि हम इतने पीढ़ी तक कमाए हैं, बैठे बैठे खा सकते हैं 36 पीढ़ी तक, तो जो बच्चे पैदा होंगे तो क्या लुंज थोड़ी पैदा होंगे, अपंग थोड़ी होंगे, वो भी आगे बढ़ाएंगे। हमारे अंदर ऐसी ऐसी भावनाएं होती हैं कि हम नहीं रहेंगे तो क्या होगा। तो प्रिय सज्जनों, हर एक आदमी को चाहिए ये सारी चिंताएं छोड़ें और जीवन को सफल बनाएं। यदि हम अपने जीवन को आगे आगे, जैसे हम लालटेन लेते हैं, बहुत दूर हमको जाना है, हमारे पास टार्च है, और यदि चाहें कि चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश मिले अंधेरी रात में, तो ये तो संभव नहीं कि सब जगह तुमको प्रकाश मिलेगा। हाथ में टार्च लो और जलाओ और चले जाओ, जहां तुम्हारा गंतव्य है वहां तक तुम पहुंच सकते हो। इसी प्रकार यदि हम अपना कल्याण करना चाहते हैं, यदि हम अपना मन बस करना चाहते हैं, अपने जीवन को संभाल सकते हैं, जीवन का सुधार करना चाहते हैं, तो हम अपना सुधार कर सकते हैं। दूसरे को हम देखेंगे तो वो काम नहीं बनेगा। इसलिए अपने खाए लक्ष्मी नारायण, इस उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि हम खा लेंगे तो सब, हमारा पेट भरा है तो मानो सबका पेट भरा है। इसलिए हम अपना कल्याण कर लेंगे। एक एक आदमी सुधर जाएगा तो सब सुधर जाएंगे। इसलिए हर एक इंसान को चाहिए कि अपने जीवन को संभाले, अपने जीवन को सुधारे। जो अपने जीवन को सुधार लेता है उसका कल्याण हो जाता है, और जो अपने जीवन को सुधार नहीं पाता है, अपने मन को नहीं सुधार पाता है, वो कुसंग में चला जाता है, और जब कुसंग में चला जाता है उसके जीवन में दुख ही दुख मिलता है। संयम और असंयम दो है। हमारे सदगुरु श्री ज्ञान साहब जी कहा करते थे कि संयम से जियोगे तो सुख की कमी नहीं होगी, और असंयम से जियोगे जीवन तो दुख की भी कमी नहीं होगी।
इसलिए यदि हम संयमित जीवन जिएंगे तो सुख से जीवन जिएंगे, और असंयमित जीवन जिएंगे तो दुख में भरी जिंदगी रहेगी। इसलिए सुखी जीवन और सुख शांति की जीवन हमारे अंदर, हमारे हाथ में है। और यदि हम भूल गए, थोड़ी सी भूल किए, भूल मिटहि गुरु मिलहि पारखी, पारख देहि लखाई, और भूल मिटहि गुरु मिलहि पारखी, पारख देहि लखाई, कहें कबीर भूल की औसत, पारख सबकी भाई। भूल की औसत है ज्ञान। यदि हमारे जीवन में ज्ञान आ गया, समझ आ गई, तो समझ लो हमारा काम बन जाता है। और थोड़ी सी असावधानी हो जाती, थोड़ी सी भूल हो जाती है तो बहुत बड़ी घटना घट जाती है। रेलवे यार्ड में लिखा रहता है सावधानी हटी की दुर्घटना घटी। इसलिए ये मन जो है बहुत असावधान रहता है। आदमी ध्यान लगाने के लिए बैठता है, आंख मूंदता है तो कहीं का कहीं पहुंच जाता है, अपने मन को समझ ही नहीं पाता कि मैं कहाँ हूं। इसलिए इस मन को जानो, मन है क्या चीज। हमने जो देखा है, सुना है, खाया है, पिया है, उसकी याद आ जाना, उसी का नाम है मन। और इसको समझना, समझ करके अपने मन को अपनी तरफ लौटा लेना, ये मन को समन कर लेना है। तो प्रिय सज्जनों, ये मन को लोग, मन से लोग बहुत दुखी हैं। कहते हैं महाराज माला लेकर के बैठते हैं तो हमारा मन बहुत भागता है, बहुत परेशान करता है। तो प्रिय सज्जनों, मन को समन करने के लिए ज्ञान की जरूरत है। एक बार क्या हुआ, एक राजा साहब, उन्होंने राजा बीरबल थे, मंत्री वजीर बीरबल थे, तो दोनों में आपस में हो गया खटपट। जब खटपट हो जाता है तो बीरबल को राजा देश निकाला कर देते हैं। जब देश निकाला कर दिए तो इधर क्या होता है, बहुत दूर चले गए। अब राजकाज सब बिगड़ने लगा, इधर उधर अस्त व्यस्त होने लगा, समय से नौकर नहीं आने लगे, समय से काम नहीं होने लगा। जब कोई देख रेख रखने वाला कोई नहीं होगा तो नौकर लोग टाइम से काम नहीं करेंगे, समय से आएंगे नहीं, मजदूर मनमानी काम करेंगे, कोई काम ही नहीं करना चाहते। आज सरकारी कर्मचारी यदि उनको कहा जाए कि ये समय से काम कर लो तो बैठे बैठे ताश खेलेंगे, पत्ता खेलेंगे, लेकिन काम नहीं करेंगे। बिल्डिंग को चाहे जितनी अच्छी बिल्डिंग बनवा दो, यदि काम करने वाले अच्छे आदमी नहीं होंगे तो बिल्डिंग कोई काम देने वाली नहीं है। स्कूल की बहुत अच्छी बिल्डिंग बनी है, लेकिन उसमें काम करने वाले व्यक्ति अच्छे नहीं होंगे तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। इसलिए हर एक इंसान को चाहिए जो जिस विभाग में है उसमें अच्छे ढंग से काम करें। और बहुत से ऐसे लोग हैं ऊपर की आमदनी चाहते हैं। ऊपर की आमदनी क्या है? सरकार तो पैसा देती है, महीनावार देती है, तनख्वाह देती है, लेकिन घूस चाहिए, ऊपर की आमदनी चाहिए। तो प्रिय सज्जनों, ये हमारे अंदर ऐसी भावनाएं भर गई हैं कि ऊपर की आमदनी चाहिए हमको। अरे सरकार जो दे रही उससे काम चलाओ ना। सरकार लाखों लाखों रुपए उन लोगों को देते हैं तो, और तुम जनता को परेशान करते हो। और जनता भी ऐसे ही पैसा निकालते हैं और कहते हैं हमारा काम जल्दी कर दो। तो जनता भी ऐसी है जो जल्दी काम कराना चाहते हैं, और वो लोग भी ऐसे कहते हैं इसमें कुछ, इसमें रखो कुछ वजन चीज, तब तुम्हारा काम होगा, नहीं तो तुम्हारा कागज उड़ जाएगा। तो प्रिय सज्जनों, आदमी के अंदर यदि अच्छे विचार होंगे तो आदमी अच्छा विचार होगा, और यदि आदमी गलत आदमी होगा तो लोगों को सताएगा, परेशान करेगा। इसलिए आदमी, अच्छा आदमी कहीं भी जाएगा सबको सुख शांति पहुंचाएगा, अच्छा काम करेगा, सबको दुख देने की भावना नहीं रखेगा, जीवन में सुख शांति रहेगा। और यदि गलत व्यक्ति है तो जहां जाएगा अपने छोटे लोगों को, उनको भी परेशान करेगा, बार बार अपना ही काम करवाएगा, परेशान करेगा।
और ऐसे ऐसे ढंग से काम करेगा कि लोग परेशान हो जाएंगे। इसलिए अच्छा काम करो, अच्छा आदमी बनो, अच्छा इंसान बनो। इसलिए कहते हैं कि भूल मिटहि गुर मिलहि पारखी, पारख देहि लखाई, कहें कबीर भूल की औसत, पारख सबकी भाई। इतना ही कह करके मैं अपने वाणी पर विराम लेता हूँ। बोलो